कोलकाता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। अब से लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। संकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता था। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था और बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केश कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत ना हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने ये अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने उसे चाय पर बुलाया और उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को कहा, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती हैं। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ यानी कि रवि था। बरसाती मौसम के फिर तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने का राह देख रहा था। मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी ना आ पाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिखाई पड़ा। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा कोई उपाय ना था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ में लेना पड़ता था। ये अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। उस ज़माने में बिजली की बत्तियां नहीं थीं और यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। पानी के नाम का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लगाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी के साथ कल कल छल छल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियाँ धारा के साथ वहीं आ जाती थीं और छोटे से तालाब में फिसल जाती थीं। सचमुच वह अचरज भरा मकान था। लोगों की भीड़ से भरा हुआ, पिता माता, चाचा चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियाँ, दोस्त, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहाँ। अब ये घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया और शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया और यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। आपने ये लेख सुना लीला मजूमदार द्वारा लिखा गया निधि स्टोरी बॉक्स में, जिसको निधि ने पढ़ा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।